हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं तुलसी कॉमिक्स की एक शानदार हॉरर कॉमिक्स पेंटिंग के पिशाच। तो आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंटिंग के पिशाच, ये देख सकते हैं इस तरह से कवर फर्स्ट पेंटिंग से पिशाच निकल रहे हैं। पेंटिंग के पिशाच एक ज़बरदस्त हॉरर कथा। चित्रकार विकास को कौन नहीं जानता। यह भी हर कोई जानता है कि चित्रकारों को एकांत प्रिय होता है। आज विकास भी एकांत की खोज में एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वाह क्या शानदार जगह है, चारों तरफ शांति है। ऐसी जगह पर पेंटिंग्स बनाने का आनंद ही कुछ और होता है। वह शायद कोई डाक बंगला है, निकट से जाकर देखता हूँ। कितना सुनसान है, यहाँ कोई नहीं रहता, पर मेरे लिए उपयुक्त स्थान है। आज मैं इसी डाक बंगले में आकर काम किया करूँगा। अब विकास वहाँ रोज आकर चित्रकारी करने लगा। शहर के वातावरण से मैं पूरी तरह उब चुका था। यहाँ शांति से काम करूँगा। कई दिनों बाद आज किसी नए विषय पर चित्र बनाने का मन कर रहा है, पर किस विषय पर। सभी प्रकार के सुंदर चित्र तो मैं बनाता ही रहता हूँ, आज कुछ भयानक चित्र बनाऊंगा। और वह ड्राकुला से भी भयंकर चित्र बनाने लगा। सुंदर चित्र बनाने के लिए भयंकर चित्र बनाने वालों के लिए भयंकर चित्र बनाना एक चुनौती ही है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। आज यहीं रुक जाता हूँ, कल चित्र पूरा करके वापस लौटूंगा। विकास चित्र बनाने में इतना तल्लीन हो गया कि कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी उसका ध्यान बाहर की तरफ गया। ओह, अंधेरा होने लगा है, मुझे घर लौटना था, पर यह तीसरा चित्र अभी अधूरा है। कंबल ओढ़कर वह कुर्सी पर ही सो गया। खर्र खर्र खर्र। आधी रात को डाक बंगले के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। कोहरा अंधेरे को खौफनाक बना रहा था। आवारा कुत्ते व पहाड़ी भेड़िए आने वाले किसी भयंकर तूफान की भविष्यवाणी कर रहे थे। हुआ हुआ, साए साए, भवा भवा भवा। हवा के एक तेज झोंके से खिड़की खुल गई। साए हैं, यह आवाज कैसी थी? अरे खिड़की कैसे खुल गई? इसे तो मैंने बंद कर दिया था। तब उसकी दृष्टि कैनवस पड़ी। मेरी पेंटिंग के चित्र गायब। तभी हा 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 हा, हैं, यह कैनवस के बाहर कैसे आ गए? उफ, ये तो मेरी ओर आ रहे हैं। यह कैसा आश्चर्य है, मेरे चित्र जीवित हो उठे। ये यहाँ से फौरन भागना चाहिए। मैं इसकी सूचना पुलिस स्टेशन में दूंगा। और कार में सवार होकर विकास ने एक्सीलेटर दबाया। खून खून, ही। ओह, मैं सही समय पर भागा। वे काफ़ी दूर हैं। आधे घंटे पर वह एक पुलिस चौकी में बैठा एक इंस्पेक्टर को पूरी घटना बता रहा था, और मैं सीधा वहीं से आ रहा हूँ। मिस्टर चित्रकार, यह पुलिस चौकी है, गपबाजों या नशेड़ियों का अड्डा नहीं, समझे? पर इंस्पेक्टर साहब, यह शटाप, अगर 1 मिनट के अंदर दफा नहीं हुए तो दूसरे मिनट में हवालात में बंद नजर आओगे। कमबख्त पता नहीं कहाँ से पी कर चले आते हैं। मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। मुझे क्या, मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया। इधर वे तीनों खतरनाक आकृतियां एक बस्ती में पहुंच गई थी। खून खून, गरम खून, प्यास, आहा। एक पिशाच ने कुत्ते को पकड़कर दोनों टांगों में चीर दिया। भाऊ भाऊ, क्याऊं क्याऊं, चपर चपर। भूत भूत। उसने भागना चाहा, पर खून खून, नहीं नहीं नहीं। खून खून, आह बचाओ, हिच। सड़प सड़प सड़प, चपर चपर चपर। चीख पुकार की आवाज सुनकर बस्ती वाले जाग गए और उन्होंने पिशाचों दरिंदगी भरा रूप देखा। हे भगवान, भूत! यह क्या? अरे ये पिशाच हैं। नहीं भैया जगन्नाथ, यह प्रेत तो हम सबको मार डालेंगे। हमें चाहिए कि हम सब इनका मिलकर मुकाबला करें, पर प्रेतों से मुकाबला शायद कोई परिणाम आए, क्योंकि इनको भगाना पाए तब भी मौत निश्चित है। क्यों ना मुकाबला करके ही मरें। भागो हे भगवान! नहीं, वह इधर ही आ रहे हैं। सब लोग लाठियां व फरसे लेकर आओ जल्दी। फिर सभी बस्ती वाले लाठियां, चाकू, फरसे आदि ले आए। भाइयों घबराओ मत, चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दो, आगे बढ़ो। हा। फिर बस्ती वालों ने पिशाचों पर आक्रमण कर दिया, परंतु तड़ तड़ तड़, मारो, हा, मार डालो, मारो, तड़ाक ठाक, मारो मारो।
पिशाचों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने उल्टा कई लोगों को मार डाला। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, भागो भागो बचाओ आई। चपर चपर, हा 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 हा। मर गया। सुबह जब पुलिस पहुंची तो पिशाच गायब हो चुके थे। उफ, इतने भयानक मंजर की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा बेटा, बापू, हाय मेरा आदमी। इस घटना से शहर के लोग भयभीत हो उठे। एक दो नहीं बल्कि 3 पिशाच खुले घूम रहे हैं। अगर वे शहर में पहुंच गए तो। शाम को समाचारों ने खूब उठाया, खूनी पिशाचों द्वारा 10 लोगों की हत्या, आज की ताजा खबर। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने अपने मातहतों के साथ 10:30 बजे रातों गश्त पर निकला। जीटी रोड पर चलो साहब, आजकल रात में गश्त ना ठीक नहीं है, पिशाच आतंक मचाए हुए हैं। शट अप, इट्स ओवर ड्यूटी। जीप जब जीटी रोड पर पहुंची, भागो भागो पिशाच आ गए, प्रेत, भागो। पिशाचों ने कई लोगों को मार दिया, भागो भागो, वह प्रेत हैं, खून पीते हैं, पिशाच। ड्राइवर आगे चलो जल्दी। कुछ ही दूर जाने पर खून खून, गाड़ी रोको। जीप के पीछे पोजीशन लो फौरन। पिशाच जैसी जीप के निकट पहुंचे, हा 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 हा, फायर, धाए 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 धाए, ही 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 ही। आश्चर्य, गोलियां उनके जिस्म के आर पार निकल गईं। साहब मेरा कहना मानिए तो यहाँ से भाग निकलिए। शट अप, हम यहाँ भागने के लिए नहीं आए, समझे? जी जी जी। तभी साहब, साहब, प्रेत चले आ रहे हैं। अरे ये जीप कैसे चलने लगी? जीप आगे बढ़ गई। जमीन पर लेट कर पोजीशन लो। धाए 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 धाए, हा हा हा। तभी जीप तेजी से लौटी और कर करा ये एक पिशाच ने इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। आहा, फायर, जल्दी फायर करो, हा 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 हा। हम कैसे फायर करें साहब? साहब को भी गोली लग सकती है, यहाँ से भाग निकलो। हा 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 हा। अगले पल वहां एक वीपदस नजारा था, खून 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 खून, हा 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 हा। प्यास, हाय, आहा, चपर चपर, ई ई ई। खून पीने के बाद तीनों वहशी पिशाच लाशों के शरीर से हाथ पांव तोड़ तोड़ कर उछालने लगे। दूसरी तरफ चित्रकार विकास, ओहो, पिछली रात एक इंस्पेक्टर सहित 7 लोगों की पिशाचों द्वारा हत्या। इन घटनाओं का जिम्मेदार मैं ही हूँ। ना मैं डाक बंगले पर जाता और ना पेंटिंग बनाता। उफ, अब क्या हो सकता है? क्या बात है अंकल? मैं परसों से देख रहा हूँ कि आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मैं भी यही प्रश्न करने वाली थी अंकल। बात ही कुछ ऐसी है बच्चों। अंकल आप बताइए तो सही जरा, आप ही को सहायता कर सकें। हाँ अंकल। विकास ने दोनों को पूरी घटना सुना दी। ओहो, तो वे तीनों पिशाच आपकी पेंटिंग से निकले हैं? हाँ। आश्चर्य, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन इन पिशाचों को रोकने का कोई उपाय भी नहीं है फिलहाल तो। कह नहीं सकता निर्मला। क्या हम आपकी वह पेंटिंग देख सकते हैं अंकल? पर पायल, अब वह पेंटिंग कहाँ है? वह तो एक सादा कैनवस में बदल गया है। अब पिशाच जीवित हो गए हैं तो जाहिर है पेंटिंग में कुछ नहीं होगा। क्या हम वहाँ पर नहीं चल सकते? बेवकूफ़ाना हरकतें मत करो। मेहमान बनने के लिए तुम दोनों को नहीं भेज सकता। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। हम स्कूल जा रहे हैं, वैसे ही 5 मिनट लेट हो चुके हैं। ठीक है, पर पेंटिंग का जिक्र किसी से मत करना। कुछ देर बाद निर्मल और पायल स्कूल जा रहे थे। पायल, क्या तेरा मन वह चित्र देखने को नहीं करता? लेकिन भैया, अंकल जाने दें तब ना। क्यों ना हम स्कूल जाकर हम डाक बंगले पर ही चलें? वाह भैया, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर निर्मल ने मोटरसाइकिल का रुख शहर के बाहर स्थित डाक बंगले की ओर कर दिया और 1.5 घंटे बाद निर्मल व मोटरसाइकिल डाक बंगले के सामने रुकी। अब मोटरसाइकिल यहीं खड़ी करके हम भीतर चलेंगे। दोनों अंदर पहुंचे। हम शांति के लिए तो अंकल यहाँ आया करते थे। कितनी शांति है यहाँ। अंकल यहाँ आया करते थे। शायद उस कमरे में अंकल काम करते थे, वहीं चलते हैं। कमरे के भीतर वह देखो, अंकल का सामान रखा हुआ है। स्टैंड पर कैनवस भी लगा हुआ है। और जब दोनों ने कैनवस के सामने देखा, अरे भभूत, अंकल ने तो कहा था कैनवस खाली होगा, लेकिन इस पर तो 3 भयंकर चेहरे बने हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ पायल? अंकल ने झूठ क्यों बोला? मैं कैसे बताऊं? पर वो कभी झूठ नहीं बोलते। इस बार तो वो झूठ बोला है ना, पर क्यों बोला? यही बात वही बता सकते हैं। मैं उनसे पूछूंगी जरूर। उसके बाद दोनों वापस चल पड़े। घर पहुंचने पर अंकल तो घर पर नहीं है, कहीं गए हैं शायद। विकास रात को 8 बजे घर आया। कहाँ चले गए थे आप अंकल? काम से गया था, पर अचानक पूछने की वजह, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा? पर क्यों?
आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि कैनवस पर चित्र नहीं बने हुए? कि क्या मतलब? मतलब यह है कि हम दोनों ने डाक बंगले पर गए थे और स्वयं अपनी आंखों से कैनवस पर बने पिशाचों को देख कर आए हैं। कि क्या तुम डाक बंगले पर गए थे और कैनवस पर चित्र बने हुए हैं? जी हाँ अंकल। तुम सच कह रहे हो निर्मल? भला मैं आपकी तरह क्यों झूठ बोलूँगा? ठीक है, मैं भी वहाँ जाकर देखता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगा अंकल। और मैं भी। पायल जिद करने लगी तो निर्मल ने उसके कान में कुछ कहा। खपर खपर सपर। कुछ देर बाद उनकी कार डाक बंगले की तरफ चली जा रही थी। चर्र। विचित्र बात है, कैनवस पर चित्र वापस कैसे लौट आए होंगे? डाक बंगले में पहुंचकर विकास सीधा उस कमरे में गया और मोमबत्ती जलाकर देखा। इस पर तो कोई चित्र नहीं है। वह चित्र कहाँ गए? तुम कहीं मूर्ख तो नहीं बना रहे मुझे? नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह इसमें 3 चित्र बने हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है दिन में पिशाच पेंटिंग में ही रहते हो पर रात में जीवित हो जाते हो? तब तो हमें दिन में फिर आना होगा यहाँ। तुम ठीक कहते हो। अचानक हैंड साहब अपनी जगह से मत हिलना। लुटेरे? कि कौन हो तुम लोग? अगर तुम लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षण और जीना चाहते हो तो हमारे साथ चुपचाप चलो। देखना चाहिए कि हैं कौन है और ये क्या चाहते हैं। दोनों राइफलधारी दूसरे कमरे में ले गए। सरदार, ये दोनों बगल वाले कमरे में छुपे हम पर नजर रख रहे थे। क्या? सरदार, मुझे तो ये पुलिस के जासूस लगते हैं। हम सुनिए श्रीमान, हम पुलिस के आदमी नहीं हैं। हमें तो आपकी मौजूदगी का आभास तक ना था। हाँ हाँ, तो क्या यहाँ रात को पिकनिक मनाने आए थे? सूरज, जरा 2 हाथ तो दिखा छोकरों को। अभी लो सरदार। नहीं नहीं। ताड़ आहा। सच बता, तू कौन है? टिशुम आई। सरदार, इनको शूट कर दीजिए। इन्होंने हमें यहाँ देख लिया है। उसी समय ठाक का। अरे ये पत्थर कहाँ से आया? किसी ने बरैये के छत्ते पर मारा है। भागो, बरैयाँ आक्रमण करने आ रही हैं। जिसको जिधर रास्ता मिला उधर ही भाग लिया। भागो भागो। हाय निर्मल, मेरे साथ आओ। आहा उफ। विकास निर्मल को लेकर अपने कमरे में पहुंचा। अंकल, पीछे बरैयाँ आ रही हैं। जल्दी से उस कंबल को ओढ़ लो। छत्ते पर दोनों ने कंबल ओढ़िए। छत्ते पर पत्थर किसने मारा होगा? शायद पायल ने। पायल यहाँ कहाँ से आई? कार की डिग्गी में बैठ कर आई है। मैंने उसे यही कहा था। क्या? और कुछ देर बाद जब बरैयाँ लौटी तो उन्होंने कंबल हटाया पर तभी धाएँ धाएँ। आहा, गोलियाँ! किसने गोलियाँ चलाई? सरदार के कमरे में। अरे गोलियाँ कौन चला रहा है? पता नहीं, मैं भी देखती हूँ। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, धाएँ धाएँ। आहा। ओह, लगता है दोनों जासूसों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं तो पहले ही कह रही थी, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। पहले यहाँ से भागने की सोचो। उस खिड़की से निकल चलते हैं। यह लोग भाग गए। कुछ देर बाद वह पायल नजर आई। अंकल भैया, बाहर आ जाइए। अरे यह तो पायल की आवाज़ है। हाँ अंकल, वह हमें बुला रही है। आइए बाहर चलें। अंकल। पायल बेटी, तुम? पायल, तुम ठीक हो तो हो? पायल, यह राइफल कहाँ से मिली तुम्हें? यह उन्हीं बदमाशों की है अंकल, वे भाग गए थे। आइए आपको एक चीज़ दिखाऊं जो वे छोड़ गए हैं। क्या? पायल उन्हें लेकर नकाब पोशों के कमरे पहुंचा। इनको तुमने मारा है? हाँ भैया, अब तक बड़ैये बड़ैये उड़ गए थे। अंकल, वह नकाब पोश शायद डाकू थे। उन थैलों में अवश्य दौलत होगी। खोल कर देखता हूँ। थैले खोले गए। वाह, इतनी दौलत! आभूषण और नोटों की गड्डियाँ। इन थैले से बाहर इन्हें थैले से बाहर मत निकालो। क्या? क्यों अंकल? यह सरकार की अमानत है। हम लोग लौटते वक्त पुलिस को फ़ोन कर देंगे, वही से संभाल लेंगे। अंकल, अब तो सुबह होने वाली है। क्या वे दिन के प्रकाश में आपकी पेंटिंग देखते हुए चलें? विचार बुरा नहीं है, पर कहीं लुटेरे वापस लौट आए तो हम लोग उनकी राइफलें अपने पास ही रख लेते हैं ताकि वे आ भी जाएं तो बचकर जा नहीं पाएंगे। ठीक है, इन राइफलों से आत्मरक्षा तो कर ही सकते हैं। फिर पेंटिंग वाले कमरे में ही चलते हैं। तीनों पेंटिंग वाले कमरे में पहुंचे। निर्मल, तुम राइफल लेकर खिड़की पर नजर रखो। अच्छा। दूसरी तरफ पिशाच एक गांव में मौत का तांडव कर रहे थे। हा 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 हा। एक पिशाच गाय में समा गया। गां। ताड़ो। धड़ाक। क्या हुआ? अरे गाय! हा 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 हा। बचाओ! नहीं। देखते ही देखते वह घर मरघट बन गया। चपर चपर सड़ाप, खून, प्यास खून। कुछ देर बाद तीनों पिशाच वापस लौट आए।
सुबह का प्रकाश फैलने वाला था। खिड़की के पास बैठा निर्मल यकायक चीख उठा, ओह, पेंटिंग के पिशाच आ रहे हैं। क्या? जल्दी से यहां से निकलो। तीनों कमरे से बाहर आ गए और दरवाजा बंद किया। अब भिर्री बनाकर देखते रहो अंदर क्या होता है। जी अंकल, अच्छा अंकल। तीनों पिशाच खिड़की के रास्ते कमरे में आए। और स्टैंड में लगे कैनवस में समा गए। अब कैनवस पर तीनों पिशाचों के चित्र नजर आ रहे थे। मेरा सोचना बिल्कुल ठीक निकला। क्या ठीक निकला अंकल? चित्र को ध्यान से देखो, इसमें मैंने रात दर्शाई है और यह गोल चंद्रमा बनाया है। यही कारण होगा कि चंद्रमा उदय होते होते यह पिशाच जीवित होते हैं और अस्त होते ही वापस में सो जाते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग के पिशाच हैं, इसलिए खून पीने के साथ साथ मांस भी खाते हैं। अब आप क्या करेंगे अंकल? इस प्रकार तो ये हर रात अपनी खूनी खेल खेलते रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। चर्र, मैं इसे जला कर राख कर दूंगा। ना पेंटिंग रहेगी ना पिशाच। बिल्कुल सही निर्णय किया आपने अंकल। मुझे खुशी है कि मेरे हाथों पैदा होने वाले पिशाच मेरे ही हाथों मारे गए। राइफलें लाशों वाले कमरे में फेंक देते हैं। विकास ने पेंटिंग का सारा सामान कार में रखा और फिर वापस लौट आए। तुम डाक बंगले तक कैसे पहुंचे पायल? अंकल, मैं कार की डिब्बी में छुपी हुई थी। फिर यहाँ मैंने देखा कि दो नकाबपोश आपको लिए जा रहे हैं, तो मैं उनके पीछे लग गई और जब वे आपको मार रहे थे तो मैंने उन पत्थर मारकर बरैये का छत्ता तोड़ दिया। वे लोग भागने लगे तो उनकी भगदड़ में मेरे हाथ में एक राइफल लग गई और तब नकाबपोश वापस लौटने लगे तो मैंने गोलियों से भून दिया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। तुम ना होती तो शायद हम जिंदा नहीं रहते। रास्ते में टेलीफोन बूथ से विकास ने डाक बंगले में पड़ी लाशों व दौलत की सूचना दी और उस दिन के बाद से विकास ने कभी भयंकर वस्तुओं की चित्रकारी नहीं की तथा डाक बंगले में भी नहीं आया। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी शानदार कॉमिक पेंटिंग के पिशाच। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। तो फिर देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। शनिचर हम शकल शनिचर जिस पर पड़ जाए उसका सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश तो अब तेरा होगा शनिचर। तो उससे बदला लेने के लिए मुझे 10,000 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तुलसी कॉमिक्स, एक ही शक्ल के दो महायोद्धाओं की टक्कर, जम्बू और शनिचर नया विशेषांक। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।